तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग पिछले वाले क्लास से जो हार्मोन वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। जो पादप का हार्मोन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं उसको देख चुके हैं। अब हम लोग आज से जो हार्मोन के प्रकार है उसको लाइन से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो हार्मोन का प्रकार वाला पहला टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं तथा इसके प्रकार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम डार्विन ने बताया। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम हमको डार्विन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया। और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। देख सकते हैं ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, अर्थात ग्रोथ होना, वृद्धि होना क्या होता है? ऑक्सीजन का मतलब होता है। आगे पढ़ेंगे, इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। ये मान लेते हैं ये एक पादप हो गया, ये एक पादप हो गया। अब इसके जो शीर्ष भाग है यहाँ पर ही ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण होता है। इतना बात क्लियर हुआ। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ये जो पौधे की वृद्धि होते हैं, पौधे में जो ग्रोथ होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य ही किसका होता है? ऑक्सीजन हार्मोन का होता है। अर्थात वो लंबाई में कितना वृद्धि होगा, कितना छोटा रहेगा, ये सब नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सीजन हार्मोन करता है, जो कि पादप के अंदर ही उपस्थित रहता है। चलिए अब हम लोग इसके कार्य को देख लेते हैं कि ऑक्सीजन हार्मोन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यह पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये तो पता है पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। देख सकते हैं इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ऑक्सीजन हार्मोन पूछे चाहे वृद्धि हार्मोन, बात एक ही है। क्यों इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं? क्योंकि ये पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए तीसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे। इस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की दिशा में क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। क्या बोला गया? इसी हार्मोन के कारण जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की दिशा में झुक जाते हैं। किस प्रकार से? तो मान लेते हैं ये एक गमला में एक पौधा हो गया। इस प्रकार से ये एक पौधा हो गया। अभी जो पौधा है वो इस तरीके से वृद्धि करेगा, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश इधर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर से इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये इस तरफ ही जाएगा। इस तरह से ये इस तरह से नहीं जाएगा। इतना बात क्लियर। अर्थात पूरे ही इस तरीके से नहीं जाएगा, थोड़ा सा सीधा रहेगा, लेकिन हल्का सा इधर मुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि प्रकाश की दिशा किधर है? इधर है। उसी को बोला गया इस हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, या फिर प्रकाश की दिशा में ही ऊपर की ओर ही वृद्धि करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे। कार्य में तीसरा पॉइंट है, फसलों को गिरने से बचाते हैं। ये जो क्या होते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन है, ये फसलों को गिरने से बचाते हैं और तथा तना और जड़ की लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं? तना और जड़ की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ जो नीचे में जड़ होता है इसके भी लंबाई को ऑक्सीजन हार्मोन बढ़ाता है, और ये जो तना है इसके भी लंबाई को ऑक्सीजन हार्मोन ही बढ़ाता है। इतना क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है ऑक्सीजन हार्मोन बीज रहित फल बनाने में मदद करता है। देख सकते हैं जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये बीज रहित जो फल होते हैं उनको भी बनाने में, उसके ग्रोथ में, वृद्धि करने में उसको सहायता प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन और इसके कार्य देख चुके हैं, इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो मुख्य ये दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया यहाँ पर प्राकृतिक ऑक्सीजन, दूसरा हो गया कृत्रिम ऑक्सीजन। प्राकृतिक अर्थात प्राकृतिक रूप से बना हुआ, कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा बनाया गया। इतना शॉर्ट में आप क्लियर रखिएगा। तो प्राकृतिक ऑक्सीजन में क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी को शॉर्ट में IAA भी बोल दिया जाता है। आई का मतलब इंडोल, ए का मतलब एसिटिक हो गया, ए का मतलब एसिड हो गया। तो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, और है इसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA। इतना क्लियर। इसको आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होते हैं ये हार्मोन हो गया। अब कृत्रिम रूप से किस प्रकार से हैं? तो ये है नेप्थलीन, क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड अर्थात NaA, और इसमें है
2,4 डाइक्लोरो और क्या है डिफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल या फिर एसिड। इतना बात किया है। तो आप ये जो अम्ल का जो नाम है इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक में 2 हो गए हैं, कृत्रिम में 2 हो गए हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन में 2 हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और बड़े ही छोटे से क्लास में हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन, इसके कार्य और ऑक्सीजन के प्रकार देख चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग अगला हार्मोन क्लियर करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।